नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। एंड आगे आने वाले जो 40 से 45 दिन है आपके एग्जाम डेट से पहले आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा। ठीक है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि पिछले 2 सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो हम क्रैक कर चुके हैं। एंड दोनों बार जो हमारा स्कोर मैथ्स में रहा था वो 50 आउट ऑफ 50 रहा था। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी हम शेयर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यार देखो, एसएससी ने बोला था एग्जैक्टली उसी डेट पे इन लोग ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया था। 2 जून को बोला था तो 2 जून को ही नोटिफिकेशन आउट हो गया था। एंड जो डेट ऑफ एग्जाम मेंशन्ड है वही नोटिफिकेशन में भी देखने को मिली। ठीक है। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे की जो नोटिफिकेशन है वो एकदम आपके टाइमली आने वाले हैं। ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। 2 जून से 23 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। 10th 12th एंड ग्रेजुएट तीनों लेवल में परीक्षाएं होती हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। मोस्टली सभी इसके लिए एलिजिबल है। डेट ऑफ एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 जुलाई से 4 अगस्त जो है टेंटेटिव ये मेंशन करी गई है। यानी कि जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं आप लोगों का, यहां से एग्जैक्टली 50 दिन रह गए हैं। ठीक है। हाँ, आज 4 जून है तो आपके एग्जैक्टली यहां से 50 दिन जो है वो रह गए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि परीक्षा आपकी जो है 3 लेवल्स में होती है। मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। 3 सेपरेट पेपर्स होते हैं, है ना। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके एंड इसके इन दोनों के लिए एलिजिबल है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप लोग तीनों एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है। अलग अलग दिन पे आपके पेपर होते हैं। जैसे कि जब मैंने दिया था तो मैंने एक बार हायर सेकेंडरी का भी दिया था एंड ग्रेजुएशन का भी दिया था, तो मेरे जो पेपर है वो अलग अलग दिन पे पड़े थे, है ना। हो सकता है कि आपके सेम डे पे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में हो जाए, वैसे मेरे तो अलग शिफ्ट में हुए थे, अलग अलग दिन पे, है ना। आपकी कौन कौन सी जॉब्स होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेट्रिकुलेशन में एमटीएस लेवल की जॉब होती है, हायर सेकेंडरी में आपकी क्लरिकल लेवल की, एंड जो ग्रेजुएशन लेवल होता है इसमें रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। एज लिमिट मोस्टली 18 से जो है, अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट है। 25 से 30 साल के बीच में जो है एज लिमिट मैक्सिमम पोस्ट में मांगी गई है। मिनिमम कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका है वो कुछ इस तरीके का है कि सिर्फ एक आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिसमें। ठीक है। बस यही आप लोगों का जो है एक ही कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होता है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्या है, स्किल टेस्ट मांगा जाता है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो गया, डेटा एंट्री टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। डीवी एंड आपकी ज्वाइनिंग, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना। पेपर पैटर्न की बात करें तो वही चारों सब्जेक्ट हमको यहां पर पढ़ने हैं जो कि बाकी एसएससी की सभी परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, है ना। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है। सबके 25-25 सवाल आने हैं तो टोटल आपके 100 प्रश्न बन जाते हैं। हर प्रश्न आप लोग का 2 नंबर का होता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 की। ठीक है। तो टोटल आप लोगों के यहां पर 50-50-50 मिलाकर, है ना, 200 अंकों की परीक्षा बन जाती है। इसी के आधार पर आप लोग की मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। जो स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है या कोई और सा टेस्ट, तो वो मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आपने मात्र क्वालिफाई कर लिया उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। मेरिट लिस्ट इन्हीं 200 नंबर में से निकलती है। ठीक है। 1 घंटे में आपको ये जो है 100 प्रश्न करने होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने बताया इसमें होती है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब सिलेबस एक बार देख लेते हैं। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था लेकिन फिर भी आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं स्ट्रैटेजी प्लान आपको दूंगा उससे पहले आपके पास सिलेबस को आपका मतलब सिलेबस का पूरा अंदाजा आपको होना चाहिए, है ना। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स में अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स दोनों आती है। ठीक है। 10th लेवल का अगर आप देने चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों की अरिथमेटिक आएगी सिर्फ, यहां से नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ एंड आपका आ जाता है मेंसुरेशन। 10th में जो है कोर एडवांस मैथ्स जो है आप लोगों की नहीं आती है। लेकिन अगर आप 12वीं पास वाला या फिर ग्रेजुएशन लेवल देने जा रहे हो तो उसमें आप लोगों को पूरी अरिथमेटिक एंड पूरी एडवांस मैथ जो है वो पढ़ के जानी होगी। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना होगा।
ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो हमारे बेसिक होते हैं, आप एक बार देख भी सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से लेके ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपका एलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डीआई, सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब डीआई को यार लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर शिफ्ट में मान के चले कि कम से कम 3 सवाल तो आप लोग के आएंगे, कुछ में 4 सवाल भी आ जाते हैं ना, तो एक बहुत वेटेज, हाई वेटेज वाला आपका टॉपिक हो जाता है डीआई, है ना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। रीजनिंग में आप लोग को दोनों पढ़नी है, नॉन वर्बल यानी कि जो फिगर वाली हो जाती है रीजनिंग, एंड वर्बल रीजनिंग जिसमें आपकी एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ईच एंड एवरी टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कैलेंडर क्लॉक हो गया, क्यूब डाइस, ये जीएजीएस। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी में और डिटेल में इसको समझेंगे किस तरीके से चीजें करनी है। हालांकि आपको ये सब कवर करना है, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, साइंस भी आपकी आएगी। इंग्लिश में वही सारे टॉपिक्स आपके, है ना, वोकैब हो गई, एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गया आपका, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आपको पूरी स्ट्रैटेजी दे, एक दो पॉइंट्स यहां पर समझ लीजिए कि भाई अब क्योंकि आप लोग के पास समय है, तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही टारगेटेड आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और एक रूल है जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में आप लोग देखते हैं कि यहां पर अप्लाई होता है एसएससी के, वो आपका 80-20 रूल है ना। 80-20 रूल का मतलब क्या है कि अगर आप इन 20% टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो 80% आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं। मोर फोकस ऑन 20% टॉपिक्स दैट कवर 80% ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। और ये एक्चुअल में ट्रू है। किस तरीके से, इस पे एक हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है ना। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज है, उसमें टोटल 20 टाइप के सवाल होते हैं, तो एग्जाम में आप लोगों के, लेकिन उसका 20% यानी कि 4 से 5 टाइप ऐसे होते हैं जिससे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको उन्हीं 4-5 टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, ये हो जाता है 80-20 रूल। ठीक है, इसको सही से समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे 20 चैप्टर थे तो 20 में हम लोग ने 4 चैप्टर पढ़ लिए, ये नहीं भाई। हर चैप्टर में अगर 20 टाइप है तो उसमें से 4 ही 5 टाइप है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है, पॉइंट 2 हम बात करें कि यार एक जो बहुत मतलब आखिरी के 2 महीनों में जो एक आपका सबसे ज्यादा स्कोर बूस्ट कर सकती है, वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिवीजन जो आपको करना है वो लूप्स में करना है। जितना आपके पास समय है उतना रिवीजन करिए, आपका स्कोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑप्टिमाइज होगा। हम हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, ठीक है, उसमें अगेन रिवीजन इज द की, चाहे मैथ्स के फॉर्मुलेज हो गए, है ना, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन, रिवीजन बार बार करना। ये नहीं कि एक बार सिलेबस फिनिश कर दिया, एक बार रिवीजन कर दिया, फिर आपकी फुर्सत। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता रिवीजन लूप्स में करना है। और ऑफ कोर्स अगर आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उससे आपको और आसानी होगी ये सारी चीजें रिवाइज करने में। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को जब करवाता हूं तो एक मैथ्स में, है ना, कोई सा भी चैप्टर है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें हर टाइप के लिए आप लोग को एक माइंड मैप बनवा देता हूं कि हाँ, अगर देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन है तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सारे होते हैं। ठीक है, अगर ये एसपी वाले क्वेश्चन है, सेम सेलिंग प्राइस वाले, तो इसमें रेशियो वाली टेक्निक लगती है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है बना सकते हो, खुद के नोट से सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, अब इस पे एक थर्ड पॉइंट भी है मॉक टेस्ट वाला, लेकिन वो आएगा, उससे पहले एक बार डिस्कस कर देते हैं कि किस तरीके से आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। चलो, अब जैसे कि हम बात करें यहां पर मैथ्स में, मैथ्स क्योंकि वैसे तो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर हम बताएंगे, लेकिन मैथ्स को और डिटेल तरीके से बता पाएंगे, है ना। देखो, टोटल 40 दिन में आपको कवर यार सारी चीजें करनी है, क्योंकि एसएससी की एक खास बात है कि इसका सिलेबस वाइड होता है। ये हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपके, हर भले एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से है, लेकिन हर टॉपिक कवर करता है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिक को जो है, एडवांस मैथ्स को इनफैक्ट जो है ज्यादा समय देना है अरिथमेटिक की तुलना में, क्योंकि पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि एडवांस मैथ्स का वेटेज इंक्रीज होता जाता है, होता जा रहा है ना। तो अरिथमेटिक आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, हर को अपने आप से कितना कितना समय देना है, ये बहुत सोच समझ के हमने डिसाइड किया है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसको क्यों ज्यादा समय दिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे एवरेज को एक ही दिन दिया है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ही जो है मात्र आपका पूछा जाएगा, है, नंबर ऑफ टाइप्स जो है वो भी कम है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है प्लान बांटा हुआ है। आप देख सकते हो जो और कम वेटेज वाले टॉपिक है उनको 0.5 डेज हमने दिए हैं, आधे दिन से ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं देना। अब जैसे टीएसडी है, टाइप ज्यादा होते हैं तो इसमें 2 से 3 दिन आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बांटा है पूरा आप लोगों का ये 15 दिन का अरिथमेटिक प्लान। एंड किस तरीके से ये प्लान है ये भी तो समझो। अब जैसे कि मान लो हमने 2 दिन दिए हुए परसेंटेज को, तो जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है
उनके सारे कंसेप्ट्स आपको कवर करने हैं, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसी तरीके से जब एडवांस मैथ्स में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमने 25 दिन ज़्यादा समय दिया है, एलजेब्रा को 4 दिन, ट्रिगो को 4 दिन, ज्योमेट्री को 5 दिन, मेंसुरेशन को 4 दिन, क्योंकि अगेन ये बड़े चैप्टर्स हैं, है ना। फॉर्मुलेज आप लोगों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करनी होती है एलजेब्रा में, ट्रिगो में आइडेंटिटीज आप लोग को रिवाइज करनी होती है, ज्योमेट्री में भी थ्योरम्स होती हैं, आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, ये सारी चीज़ें करनी होती है, मेंसुरेशन में आपके फॉर्मुलेज होते हैं, है ना, वेरियस टाइप के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से मैंने दिया हुआ है कि इन 4 दिन में आपका जो ये कंसेप्ट है ये आप लोग को करना है, साथ में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने 25 दिन पूरा बांटा हुआ है। मैथ्स का क्लियर हो गया, सॉरी 25 और 15 यानी कि 40 दिन का बांटा हुआ है। वैसे तो 50 दिन है, लेकिन हमने 10 दिन का एक बफर लिया हुआ है कि आप उसमें और अपना रिविजन करोगे, ठीक है। इसी वजह से 40 डेज का प्लान है। अब यार देखो, ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी थी, बाकी की अलग चलेगी, हर में सेम स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। रीजनिंग में क्या स्ट्रैटेजी होगी समझो यहां, है ना, कि भाई देखो मैथ्स जो हम टॉपिक की बात करें, मैथ्स रीजनिंग के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट कह सकते हो कि उसका डबल उसमें जो है सिलेबस होता है, दुगनी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो रीजनिंग में आपको 40 दिन पूरे नहीं लगेंगे सारी चीजें करने में। इसमें क्या है, आप प्लान देखोगे कि आपके 19 से 20 दिन तक जो है ये सारी चीजें जो है आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर जगह स्पेसिफिक हम लोगों की ट्रिक होती है। एक कॉमन ट्रिक 2-3 हम लोगों की होती है हर चैप्टर में। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर नंबर सीरीज की, मान लो, है ना, नंबर सीरीज में हम जानते हैं कि 2-3 कॉमन ट्रिक्स होती है जो कि हम लोग की लगती हैं। इंक्रीजिंग है तो या तो हमारी वो एडिशन वाली इंक्रीजिंग होगी, है ना, मल्टीप्लीकेशन वाली होगी, या फिर 2 कॉम्बिनेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होगा। हम लोग जानते हैं कि फिक्स टाइप की ही सीरीज होती है, तो उसमें ऐसा बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा रिविजन और प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो आपको कोशिश इसी तरीके से करनी है कि 20 दिन तक आप लोगों के जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है, नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोग के ये रिवाइज हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। उसके जो बाद के आखिरी के 20 दिन है उसमें आपको क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस पे आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे दे सकते हो। इस तरीके से हमने बनाया, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं रीजनिंग के, तो इससे ज्यादा स्कोर आपका ऑप्टिमाइज होगा, है ना। टॉपिक वाइज 20 दिन ही करने, उसके बाद आप लोगों को यहां पर मिक्स चीजें लेकर आनी पड़ेंगी, है ना। तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी आप लोग की अलग है, जो हमने अपनाई थी वही आपको बता रहे हैं। और रीजनिंग में भी हमारा स्कोर यार केवल एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है, 25 में 24 क्वेश्चन हमारे सही थे, ठीक है। तो आई गेस 47.5 हमारा रीजनिंग में स्कोर आया था, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है, एसएससी स्पेसिफिक जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक है, फेस स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स देने हैं, और ये 5 दिन आप लोग के हैं, है ना, 21 से 25 मिक्स आपको रिवीजन करना है सभी टॉपिक्स का, है ना। वापस से सेक्शनल टेस्ट देने और आखिरी के 5 दिन फुल जो आप लोग मॉक दोगे उसमें आप लोगों की अगेन जो रीजनिंग है इसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग ने स्ट्रैटेजी बनाई ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, तो अगेन जनरल अवेयरनेस यार वापस से, है ना, इसमें आखिरी के दिन आप देखोगे कि आपको एमसीक्यूज जो हो गए, मिक्स प्रैक्टिस आपकी हो गई, टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस ये मैंने दी हुई है क्योंकि इसी तरीके से मैंने भी अपनाया हुआ था, है ना। पहले तो आप लोगों को टॉपिक वाइज करना है, जैसे कि हिस्ट्री आप लोग को रिवाइज करनी है ना, एंशिएंट हो गया, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया की। पॉलिटी में आप लोग का हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस हो गया। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स में, है ना, 2 दिन इसको हमने दिए हुए हैं, है ना। बेसिक्स में जिसमें आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन सॉरी, है ना, बजट, ये सब आ गया। स्कीम्स फिर आपकी आ गई। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको एक एक दिन है, क्या क्या आपको पढ़ना है ना, उस सब टॉपिक में यहाँ पे हमने दिया हुआ है। फिर स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे कवर करनी है, करंट अफेयर, है ना, एक साथ सारे ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएंगे तो अलग अलग दिन पे है। जनवरी से फरवरी के करंट अफेयर हो गए जैसे एक दिन, फिर मार्च अप्रैल के हो गए, एंड सो ऑन, है ना। पिछले मान के चलिए कि लगभग 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर जो है आपको करके जाने होंगे, उतने वो पूछ लेता है ना, 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर। उसके बाद आपने देखा कि अगेन हम लोग किस पे आ गए हैं, हम लोग यहाँ पर मिक्स रिवीजन सेट्स पे आ गए हैं, है ना। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं कि शुरू की चीजें हम भूल रहे हैं, है ना। तो आप लोग जो है सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। थ्योरी आपने पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं, एमसीक्यूज आपके, है ना। 4 ऑप्शन जब होंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीजें इतनी कंफ्यूजिंग है, उतनी भी इजी नहीं जितना हमको पढ़ते टाइम लग रही थी, ठीक है। तो इसमें खास तौर पे रिवीजन इन लूप जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोगों का स्कोर ऑप्टिमाइज करने में, है ना।
ऑफ कोर्स आप लोग टेस्ट दोगे तो उसमें भी आप लोग को सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। आपको 5 दिन जो है फुल जब रिवीजन करोगे एक बार दोबारा से सारे नोट्स का, है ना, फिर आखिरी के 5 दिन आप लोगों के पास जो मैगजीन्स होती है, जैसे कि हमारी भी मैगजीन्स आती है लैब की, आप उससे कर सकते हो पूरा रिवीजन। तो इस तरीके से आपको 40 दिन का अपना प्लान बनाना है, ठीक है। वही काम इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में ऐसा नहीं कि पूरे 40 दिन आप लोग को टॉपिक वाइज ही चीजें लेके चलनी है ना। 20 दिन तक आप लोग को टॉपिक वाइज लेके चलना है, उसके बाद अगेन मिक्स आपकी प्रैक्टिस होगी, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, फाइनल आप लोगों की जो एक बार रिवीजन हो गया एंड मिक्स प्रैक्टिस वो करनी है। तो इस तरीके से आप लोग को इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बनानी है। ये पूरा पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, है ना। दिस इज माय टेलीग्राम, मैथ्स महाराज उत्कर्ष, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। एंड मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा आपके मन में एक क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे लेके चलनी है ना। चारों सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया, मैथ्स में कैसे करना है, रीजनिंग में कैसे करना है, जनरल अवेयरनेस में कैसे करना है एंड इंग्लिश में। अब यही एज इट इज आप लोग फॉलो कीजिए। हम बता रहे हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, हमने खुद इससे जो है, वैसे तो 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं, जिसमें 2 बार फेज शामिल है, 2 बार सीजीएल एंड 1 बार सीएचएसएल, ठीक है। तो इसको अप्लाई कीजिए एंड डेफिनेटली आप लोग देखिए कि बहुत आप में कॉन्फिडेंस आएगा पेपर देने से पहले ही, है ना। तो ये हो गया पूरा हमारा। एंड हाँ, एक और चीज कि आपको मॉक पे काफी ज्यादा फोकस करने हैं। मॉक का ये हो गया आप लोग का पैटर्न कि अगर आपका 80% सिलेबस हो गया है, 80% नहीं हुआ तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पे आप चेक करेंगे। 80% से ज्यादा सिलेबस अगर आपका हो गया है तो आप लोग को इस तरीके से देना है ना। 80 से 90% सिलेबस अगर आपका हो चुका है तो आपको वीकली 3 से 4 फुल मॉक देने हैं। एंड एक बार 100% सिलेबस हो जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट डेली कह सकते हैं कि एक जो फुल लेंथ मॉक है वो देना होगा, है ना। ये बहुत अच्छा आप लोग का जो है स्कोर बूस्ट करने में एक रोल प्ले करेगा। मॉक टेस्ट जो आपके हो गए हैं ना, आखिरी के 1 महीने में तो मान लो कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो करने, ठीक है। तो होपफुली कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर आप देखो हमारे संग जुड़कर ये पूरी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एसएससी फीस का नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद एसएससी सीजीएल आपका अगस्त में है, सितंबर में आपका सीएचएसएल है, सीपीओ है। अगर संपूर्ण तैयारी आपको हमारे संग करनी है तो सीधे सीधे हमारा एसएससी का महापैक है, सारे एग्जाम्स इसमें कवर है, हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच है, सारे लाइव कोर्सेज इसमें है, पूरी टेस्ट सीरीज है। इससे बेहतर आप लोग को प्रैक्टिस एंड अपनी तैयारी के लिए कोई भी चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सीधे महापैक में आप आ जाइए। अगले 5 दिन के लिए एक ऑफर भी आया हुआ है, क्या कि जो 12 महीने की वैलिडिटी होती है उसमें 12 महीने वैलिडिटी आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। मेक श्योर टू यूज दिस कोड lab248। कैसे, ये देखो, लैब एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया या फिर हमारी वेबसाइट पे आ गया lab.live। आई विल रिकमेंड ओनली महापैक, ठीक है। सीधे महापैक में आइए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ई बुक वाला है, प्रिंटेड बुक वाला, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे सारे कोर्सेज, सारी टेस्ट सीरीज, सारे बैचेस इसमें शामिल है ना। तो बस आते समय यहाँ पे एंड में जो कोड मैंने दिया था इसको अप्लाई कर लीजिएगा, lab248। क्या है कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड ये जो ऑफर चल रहा है 12 महीने पे 12 महीने वैलिडिटी, ये आपका अप्लाई हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के सेशंस आपके आगे आते रहेंगे। बाय बाय।